हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ डेली अपडेट में। आज के इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है और मिलती रहेगी। और अगर आप इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जान लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अब इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट की भी भारी तैनाती की गई है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर इंडियन नेवी ने MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को पूर्वी लद्दाख के नॉर्दर्न सेक्टर में तैनात कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में इन फाइटर एयरक्राफ्ट को इसलिए लगाया गया है ताकि जरूरत होने पर मिशन को अंजाम दिया जा सके। इंडियन नेवी के इस फैसले के बाद अब लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हो चुके हैं। और इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकत पर P-8I एयरक्राफ्ट अपनी नज़र रखे हुए है। इन फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती पूर्वी लद्दाख में अलग अलग सेक्टर पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया की तीनों फोर्सेस के बीच जो संबंध है उसे और मजबूत बनाने के लिए ये सही मौका है। तो इससे यह बात पता चलती है कि इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट को पूर्वी लद्दाख में तैनात करना ये भी इसी योजना का हिस्सा है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि जो नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट है उनके 4 यूनिट अगले साल तक इंडियन नेवी को मिल सकते हैं और इसके बाद इनके 6 और यूनिट खरीदने की डील हो सकती है। P-8I एयरक्राफ्ट एक लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को खास तौर पर सबमरीन किलर के नाम से जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट में हथियार के रूप में हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल और लाइट वेट टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही घातक और दमदार हथियार है। इस एयरक्राफ्ट की इन खूबियों की वजह से इसे परफेक्ट सर्विलेंस एयरक्राफ्ट माना जाता है। चाइना और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर सुरक्षा और सर्विलेंस को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी को भारत नाम के ड्रोन सप्लाई किए गए हैं। इस ड्रोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे चंडीगढ़ की DRDO लैबोरेटरी में स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। DRDO द्वारा विकसित किए गए भारत सीरीज के ड्रोन को सबसे पावरफुल और बेस्ट सर्विलेंस ड्रोन की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस ड्रोन में रात में सर्विलेंस के लिए एडवांस नाइट विजन कैमरा इंसर्ट किया गया है। DRDO का कहना है कि भारत नाम का ये ड्रोन साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट और बहुत ही पावरफुल है। ये किसी भी तरह की जगह में वर्क करने में कैपेबल है। इस ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है, जिसके वजह से किसी भी हालात में यह अपने हिसाब से फैसले ले सकता है और बड़ी ही आसानी से ये पहचान सकता है कि सामने जो टारगेट है वो दुश्मन है या दोस्त। मिशन के दौरान ये ड्रोन अपने सर्वर को रियल टाइम वीडियो डेटा पहुंचाने के साथ ही घने जंगलों में छुपे दुश्मनों को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। DRDO का कहना है कि इस ड्रोन को इस तरह से डेवलप किया गया है कि ये किसी भी रडार की पकड़ में ना आए। और इन सभी चीज़ों में सबसे अच्छी बात यह है कि इस ड्रोन को इतने सारे फीचर्स के साथ भारत में स्वदेशी रूप से बनाया गया है। इसीलिए इस न्यूज़ के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। भारतीय सेना ने ओडिशा के बालासोर में ध्रुव अस्त्र नाम के गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल भारतीय सेना में शामिल नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। ये 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंक्स को निशाना बना सकती है। मंगलवार को आर्मी के एनालिटिक्स से यह जानकारी मिली है। पिछले साल थार के रेगिस्तान में एंटी टैंक मिसाइल नाग के 3rd जनरेशन का टेस्ट किया गया था। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है, यानी कि इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद किसी भी कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्रुव अस्त्र नाग मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है और उसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेली अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।